एवरीवन, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आप लोग जो है कहीं ना कहीं अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में यूँ कहे कि वैकेंसियाँ आती भी हैं और नहीं भी आती हैं, क्योंकि कम वैकेंसी में जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण वो अपना इंतज़ार करते रहते हैं। सो जैसे कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि आपके समक्ष जो है बहुत सारी ऐसी भर्तियाँ हैं, ठीक, जो कि आप के लायक हैं। अगर आपकी जो है जैसे कि आपकी एज कम है तो आप उसमें कर सकते हैं अप्लाई, और आने वाली भी हैं, ये नहीं कहूँगी आ गई हैं, ठीक है। पहले मैं क्लियर कर दे रही हूँ कि आ गई हैं और आप सोचे कि 2 दिन में या फिर कहें कि 2 महीने में तैयारी करके आप पेपर निकाल लो, तो वो अगर स्टार्ट किए हैं तो मुश्किल है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आप किसी और परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और इसमें घुस गए और तैयारी कर लिया, तो ऐसे। तो मैं आने वाली भर्तियाँ और साथ साथ आपकी जो भर्ती कंटिन्यू है उस पर चर्चा करने वाली हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, अगर आप लोगों की एज छोटी है तो ठीक है, आपके लिए कांस्टेबल बहुत जल्द आने वाली है फिर से, और साथ ही साथ आपके पास छोटी छोटी एग्जाम्स तो आप सबको पता है। लेकिन यहाँ मुद्दा ये है कि जिनकी एज एक लेवल पर आकर के ना, एक होता नहीं है कि हाँ हम 25 साल के हो गए, 26 साल के हो गए, या फिर हमने मतलब 25 प्लस कर लिया, और कैसे किया जाए अपनी तैयारी, कैसे जो है क्या नाम है, क्योंकि वैकेंसी आ नहीं रही है, कहाँ सेलेक्ट होया जाए। प्राइवेट में भी अब इतना स्कोप रह नहीं गया है। तो आप लोगों को पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि कोई भी एग्जाम्स की तैयारी अगर आप लोगों को करना है तो उसके लिए पहले से स्टार्ट करो, पहले से अपना एक लक्ष्य बनाओ, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं देती हूँ, जैसे आरओ और पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और उसके साथ जिनका जूनियर असिस्टेंट लगा है, ठीक है, बीपीओ लगा है, तो जिनका लेवल नहीं अच्छा है, ठीक है, कि हाँ एक एग्जाम मतलब उनको लगता है कि मेरा अगर मैं आरओ पीसीएस पे ध्यान दिया तो फिर मेरा जूनियर असिस्टेंट या बीपीओ मेरा कहीं ना कहीं मुश्किल लग रहा है। तो उनको क्या करना चाहिए, उनको अपना आरओ पर ठीक है कर रहे हो अपनी संतुष्टि के लिए, और एग्जाम देने के बाद मतलब तैयारी आरओ पीसीएस की करो, लेकिन फोकस सारा आपका जूनियर असिस्टेंट पे होना चाहिए, ठीक। तो इस तरह से कुछ तैयारियां भी की जाती हैं, जो अपने लिए डिसीजन भी लिया जाता है। कभी कभी डिसीजन जो है बहुत दर्दनाक होता है। अभी हम डिसीजन ले कि आरओ की तैयारी छोड़ दो और उसके बाद जूनियर असिस्टेंट लग जाओ, तो कहीं ना कहीं लगता है मेरा ये ड्रीम था। लेकिन कहीं ना कहीं अब आज के समय में आपको अपने ड्रीम को मार के छोटे एग्जाम्स भी ले लेना चाहिए। और लेकिन ये भी मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपको लगता है कि हम ये पेपर निकाल सकते हैं, हमको छोटी जॉब की इतनी आवश्यकता नहीं है, तो आप बड़ी जॉब पर रहो, मतलब वो आप अपनी अनुसार करें। अब हम बात करने वाले हैं कि जिनका एज हो रहा है वो लोग क्या करें। पहले तो आप सबको पता है कि 5512 में अधिकतर लोगों ने फॉर्म डाला ही होगा। अगर उनका ट्रिपल सी था या नहीं था तो वो नहीं डाल पाए होंगे, लेकिन ट्रिपल सी था तो डाला होगा। उसके बाद जो है बीपीओ वगैरह में डाला होगा। चलो ये दो एग्जाम आपके पास ही हैं। आप लोगों के पास जो जैसे कि 2700 भर्ती आपकी है, 2702 आपकी जूनियर असिस्टेंट की फिर से आ गई है, तो ये आपके पास सुनहरा मौका। 2700 कम नहीं है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए ये अच्छा खासा है। और आप लोगों को एक और चीज़ बताएं कि मुझे मतलब ये आश्चर्य हुआ देख के, और आप लोगों को भी होगा, कि जैसे लेखपाल की भर्ती कंप्लीट हुई, ठीक है, तो उस भर्ती में ये देखा गया कि बहुत सारे बच्चे मतलब कम से कम 1000 सीटें उसमें से छोड़ दी इन द सेंस कि वहाँ खाली रह गई। यानी कि कंपटीशन कहीं ना कहीं देखा जाए तो हम लोग आप लोग मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आप लोगों से क्या ऐसी गलतियां हो जाती है जो वहाँ सीटें खाली रह जाती हैं। अब इसमें ये तो है नहीं कि सरकार ने भरा नहीं, सरकार पूरी की पूरी सीट पर वो अपना लेते हैं। लास्ट में जिनकी एक जगह जॉब लगी होती है वो दूसरी जगह जॉब अपना जो कंफर्टेबल होता है वो ले लेते, एक छोड़ देते। तो आपको उनसे फाइट करना है जो जॉब में है और उनका बार बार सिलेक्शन हो रहा है, आपका नहीं हो रहा है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी सीट खा रहे हैं, ठीक है। और उन लोगों की भी कहीं ना कहीं गलती भी है, नहीं भी है, हर कोई अपने से आगे पोस्टों को देखना चाहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें है ही है, लेकिन आप लोग कहीं ना कहीं कंपटीशन से बहुत पीछे होते जा रहे हैं। तो आप लोग को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात हम बात करना चाहते हैं कि जैसे कि वैकेंसी का लेकर के, तो मैं बात कर रही थी वैकेंसी पर, तो 2700 ये आई। उसके बाद आप लोगों का जो है एक दो आपकी वैकेंसी और 2023 पेड से लगी हुई है, ठीक, आप लोग ये जानते हैं। उसके बाद आप लोग ये 23 पेड से, ये सब आप लोगों के पास सुनहरा मौका है, आप लोग ये करें। उसके बाद आप लोगों को पता है कि आपकी पीसीएस और आरओ तो लगाई है। आप अगर मतलब यूपीपीएससी में तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में पीसीएस आने वाली है, उसमें भी सीट अच्छी खासी रहेगी, ये नहीं है कि सीट नहीं अच्छी खासी है। उसके बाद जो है टीचर की वैकेंसी की तो मैं बात ही नहीं कर रही हूँ, उसमें तो कोई संभावना नहीं दिख रही। हाँ, ये थोड़ा सा लग रहा है कि इलेक्शन तक में भी एक दे दें, क्या ही कहा जाए, वो वो तो बस बिहार दे रही है टीचरों को। तो ये हो गए। उसके बाद आपको पता है 2023 पेड से और 24 पेड जो आपका अगर इधर संभावना जताई जा रही है कि हाँ मे भी हो सकता है, ये भी आ रहे थे कि 23 को ही पोस्टपोन कर दे, तो वो 23 को पोस्टपोन इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो बच्चे 23 में नहीं दिए थे ना उनका फिर नुकसान हो जाए, तो कहीं ना कहीं उनको 24 में पेड करवाना ही पड़ेगा। भले वो फॉर्म फिल करा ले 24 में, 25 में एग्जाम कराए। जैसे 24 पेड दोगे तो आपको एग्जाम जो है 25 से 26 तक फाइनल हो जाएगा। कोई भी एग्जाम जैसे वो, तो वो लगातार पेड से एग्जाम्स देते रहते हैं, ये नहीं कि नहीं दे रहे हैं। और आप लोगों को ये चीज़ नोट कर लेनी है कि वैकेंसी आप लोगों के पास है, जिनकी एज होती जा रही है, जिनकी छोटी एज है वो कांस्टेबल वगैरह में ध्यान दो, जीडी बार बार आ रही है, आप लोगों के पास लकी चांस है। और जिनकी एज ज़्यादा है वो ये सब नहीं दे सकते ना, वो आप क्या करो कि एक एग्जाम की तैयारी बैठ जाओ करना, तभी होगा सिलेक्शन। आप इधर पीसीएस और आरओ भाग लो, फिर इधर जूनियर असिस्टेंट भाग लो और लिख के रख लो, फिर से जूनियर असिस्टेंट 2023 से आएगी,
ठीक है। तो सॉरी 23 से नहीं 24 से आएगी, 23 से तो अब आ गई। मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था इससे रिलेटेड कि आएगी जूनियर असिस्टेंट, आ गई। तो 24 में भी जूनियर असिस्टेंट आएगी। अभी लेखपाल आने की संभावना है 23 पेट से। तो ये सब आप लोगों के लिए सुनहरा मौका। और अगर आप लोगों के पास 23 में नंबर कम है तो तैयारी करो पेट की, या फिर तैयारी करो अपने जो आपके एग्जाम्स लगे हैं। हम मुझे पता है कि आप लोगों को जूनियर असिस्टेंट लगा होगा, ठीक। तो अपने एग्जाम्स की तैयारी करो, अच्छे से पढ़ो, एक चीज़ लेकर के चलो, वरना उम्र ऐसे भागती रहेगी, आप दो जगह भागते रहोगे। तो आप लोगों के पास ये सब वैकेंसी का सुनहरा मौका है, आप इसे जाने मत दो। पेट में आप लोगों के अच्छे खासे चांस है। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पेट में वही बच्चे आपके साथ बैठते हैं जो आपसे कंपटीशन में, मतलब आपको लगता है कि हाँ इस लेवल के बच्चे हैं। ये नहीं है कि हाँ वो अरे गहरे को बिठा दिया। तो आपको खुद ही पता है कि हाँ इतने बच्चे हैं हमारे साथ, यानी कि कंपटीशन है, तो आपको उस तरह से तगड़ी तैयारी करनी चाहिए, ठीक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। वैकेंसी आप लोगों के सामने है 23-24, और एग्जाम तक आपको बहुत अच्छी खासी वैकेंसी मिल जाएगी, इलेक्शन तक, ठीक है। क्योंकि सरकार को भी पता है कि क्या पता हम रहे न रहे, तो जो भी वैकेंसी होगी वो देते रहेंगे। और उनको भी इलेक्शन आ रहा है, तो आप लोगों के पास ये सुनहरा मौका है कि इलेक्शन वो लोग निकालेंगे भरते, आप लोग को करना पड़ेगा। तो मन लगा के पढ़ो, मन लगा के चीज़ें करो, एक एग्जाम पर फोकस करो और थोड़ा सा पेशेंस रखो। जैसे 5512 जूनियर असिस्टेंट का पेपर नहीं हो रहा है, वो ऐसे धड़ल्ले से पेपर हो जाएगा ना, फिर लगेगा काश थोड़ा और समय दे देते। तो ये चीज़ का पछतावा ना हो, इसीलिए आप लोग अभी से लग जाओ, ठीक है। तो कुछ वैकेंसियां हैं आप लोगों के सामने जिसकी तैयारी कर सकते हो। आप लोग अपने हाथ से मत जाने दो, वरना बहुत पछताओगे। यही छोटी छोटी वैकेंसियां होती हैं जो आपको लगता है कि वैकेंसी ही नहीं आ रही है, यही आपकी छोटी छोटी वैकेंसी आपके ख्वाब पूरे कर सकते हैं। तो लगे रहो, तैयारी करते रहो, और आप लोग करो तैयारी, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, आई होप आप लोग पढ़ेंगे। और कोई भी जैसे वैकेंसी हुई तो टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाता है कि आने वाली की है या कौन सी संभावना है, तो आप सबको सब कुछ पता चलता रहता है वहाँ, ठीक है। तो चलो फिर हम आप लोगों से टेलीग्राम पर जो होगा अपडेट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।